अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के बाद अब अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर अजीजी इस वक्त दिल्ली में हैं और सीधे तौर पर पाकिस्तान इससे परेशान है। अभी दिल्ली में क्या चल रहा है और पाकिस्तान क्यों परेशान हो रहा है, इस पर आपको हम बताएंगे। पहली बात यह कि अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी इन दिनों भारत आए हुए हैं। कल उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से लंबी मीटिंग की और दोनों देशों के बीच अब पुराने रिश्तों को एक नई गर्माहट दी जा रही है। क्या क्या फैसला हुआ, इस पे आपको बताते हैं। दोनों देश एक दूसरे की राजधानी में अपना अपना कमर्शियल अटैचे यानी कि ट्रेड ऑफिसर बिठाएंगे। दिल्ली, काबुल और अमृतसर काबुल के बीच कार्गो उड़ानें जल्द शुरू होगी, इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश ने की है। अहम बात यह भी है कि चाबहार पोर्ट को फिर से पूरी तरह से एक्टिवेट करने को लेकर भी फैसला हो चुका है। जॉइंट चैंबर ऑफ कॉमर्स दोनों देशों के बीच में बनाए जाएंगे और वहीं अफगानिस्तान बिजनेसमैन को भारत का वीजा अब आसानी से मिल पाएगा। वहीं पुरानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप को फिर से शुरुआत उसकी की जाएगी। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की अरियाना एयरलाइन हवाई रास्ते से कार्गो के टैरिफ बहुत कम करने जा रही है ताकि दोनों देशों के दरमियान व्यापारियों को अपना सामान जल्द पहुंचाने और सस्ते दामों पर पहुंचाने में एक सहूलियत मिलेगी। मतलब साफ है कि भारत अफगानिस्तान अब सीधी और बड़े स्तर पर व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की तकलीफ पर। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ सालाना करीब 2 अरब डॉलर्स का एक्सपोर्ट था। सीमेंट, दवाइयां, खाने पीने की चीजें, ये माल कराची बंदरगाह से आता था और तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान जाता था। तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान ट्रांजिट फीस, टैक्स, कस्टम ड्यूटी सब कमाता था। हजारों पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर, मजदूर, दुकानदार इसी से रोजी रोटी चलाते थे। अब अफगानिस्तान ने साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहेंगे। अक्टूबर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बाद तोरखम बॉर्डर बंद हुआ तो अफगानिस्तान ने तुरंत ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, रूस और अब भारत के रास्ते अपना माल लाना ले जाना शुरू कर दिया है। चाबहार पोर्ट से भारत तक सीधा रास्ता खुल गया है। अफगान फल सब्जियां जो पहले पाकिस्तान भेजी जाती थी अब जलालाबाद में सस्ते दामों पर बिक रही है। पाकिस्तान को एक साथ कई झटके लग रहे हैं। 2 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट बाजार खतरे में है। ट्रांजिट इनकम यानी कि टैक्स फीस भी बंद हो चुकी है। सेंट्रल एशिया तक जाने का जो रास्ता अफगानिस्तान से होकर जाता था अब वो मुश्किल हो चुका है। वहीं सीपीईसी कॉरिडोर जो कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही थी, ये सपना भी अब अधर में लटक चुका है। यानी कि जिस तोरखम बॉर्डर को पाकिस्तान सालों से हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, हर सीजन में अफगानिस्तान के फल सब्जी रोक देता था, दवाइयां रोक देता था, अब वही हथियार उसके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। यानी कि अब वो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अफगानिस्तान अब भारत, ईरान और सेंट्रल एशिया के साथ खुलकर व्यापार कर रहा है। पाकिस्तान अकेला पड़ गया है और बहुत दुखी है क्योंकि उसका सबसे बड़ा और आसान बाजार अब हाथ से फिसल रहा है। इसीलिए संक्षेप में कहें तो भारत अफगानिस्तान गले मिल रहे हैं, चाबहार से नया रास्ता खुल रहा है और पाकिस्तान तोरखम के बाहर खड़ा होकर बस देख रहा है कि उसका पुराना खेल अब खत्म हो चुका है।